स्वागत है आज की हमारी अगली कक्षा में। तो हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था भाई आमेर के ऊपर, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे किस पर, जयगढ़ पर। जयगढ़ कहाँ पर है, किस शैली में बना है, कब बना है और इसका निर्माण किसने किया, ये सारी चीजें हम जैसे प्रत्येक दुर्ग के ऊपर हम चर्चा करते आए हैं वैसे ही इसको पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो पहले हमने आमेर को कंप्लीट पूरा कर लिया, उसका पूरा निचोड़ निकाल लिया है। आज हम इसका निचोड़ निकालेंगे भाई, किसका, जयगढ़ का। तो जयगढ़ कहाँ पर स्थित है, ये हमारा जयगढ़ हो गया। कहाँ पर बना हुआ है, जयपुर में, ठीक है। जयगढ़ इसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा जयसिंह ने। किसने करवाया, मिर्जा जयसिंह ने। मिर्जा जयसिंह जिसका इसका कौन है, निर्माता। और ये किस श्रेणी का है भाई, गिरी श्रेणी का। किस श्रेणी का, गिरी, ईगल पहाड़ी या हम बोलते हैं उसको चील पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। कौन सा है, हमारा जयगढ़ का। तो गिरी श्रेणी में ईगल या चील पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कौन सा है इसका, डूंगरपुर और जयपुर। डूंगरपुर और जयपुर प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर या जयपुर, ठीक है। और एक इसकी खास विशेषता ये है कि जो ये जयगढ़ का दुर्ग है हमारा वो और आमेर का दुर्ग, इनमें अटैचमेंट है भाई। कैसे अटैचमेंट है कि ये आपस में एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। सुरंग से, कौन सी सुरंग, जय सुरंग से। जय सुरंग से आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। कौन कौन, आमेर और जयगढ़ इस सुरंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सबसे खास महत्वपूर्ण बात इनकी यही है कि जो जयगढ़ का दुर्ग है वो आमेर से भी अटैच है। किस सुरंग से, जय सुरंग से। और आपको ये भी पता होगा कि एशिया का पहला जो तोप बनाने का जो कारखाना था ये यहीं पर था, जयगढ़ में। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि एशिया का पहला तोप बनना कहां पर है, एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना कहां पर है, इसी जयगढ़ में है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसमें एक जेपान, इसको हम क्या बोलते हैं, रणमक्का भी बोलते हैं, रणमक्का। जेपान और रणमक्का ये तोप है भाई जो एशिया की क्या है, सबसे बड़ी तोप। आपको पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो हो जाएगी जेपान तोप, ठीक है। यहां पर लिख लो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप, की सबसे बड़ी तोप, सबसे बड़ी तोप कौन सी हो जाएगी, जेपान। निर्माण किसने करवाया, 1640 ईस्वी में इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। और इस तोप का वजन कितना है, 50 टन है। कितना है, 50 टन। और इस तोप में जो गोले दागे जाते हैं उस गोले, एक गोले का वजन है 50 केजी। कितना, 50 केजी। और इस तो ये तोप इसकी नली का व्यास है 1.6। कितना, 1.6। नली का व्यास कितना है, का व्यास है 1.6 मीटर। और तो ये इसका वजन है, खुद का वजन कितना है, 50 टन। और इसकी गोले का वजन कितना है, गोले का वजन कितना है, 50 केजी, ठीक है। और इसको एक बार चलाया गया, कितनी बार, एक बार चलाया गया। और इसी के कारण जो हमारे चाकसू के पास एक गांव स्थित है, गोगेला तालाब बनाया गया। गोगेला तालाब बना, कब बना, जब इसको चलाया गया। और इसके जो 50 केजी का जो इसका जो गोला है, जब उसको वो घिरा चलाने के दौरान तो इसमें गोगेला तालाब का निर्माण हुआ। कहां पर हुआ, चाकसू में, चाकसू में, ठीक है। यह हो गई हमारी एशिया की सबसे बड़ी तोप जो जेपान है, इसका सारांश हो गया भाई कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका
व्यास इतना है, वजन इतना है, गोले का द्रव्यमान इतना है और ये इनको चलाने पर गोगेला तालाब का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख मंदिर कौन से हैं। क्या देखते हैं? प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें आराम मंदिर, आराम मंदिर रिलैक्स टेम्पल, और दूसरा कौन सा है? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, ये दो मंदिर बने हुए हैं। इसके प्रमुख महल हो जाएंगे हमारे कौन कौन से? एक तो सुपट निवास महल, कौन सा? सुपट निवास महल। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा, इसमें एक वो दिया बुरुज भी बनी हुई है, दिया बुरुज। सबसे बड़ी बुरुज कौन सी है? यही है दिया बुरुज। कितनी? 7 मंजिली, 7 मंजिली। ठीक है, ये मंदिर हो गए, प्रमुख महल हो गए। इस प्रकार हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इनको क्रमवाइज लिखेंगे। और इतनी आपको जिज्ञासा मैं जरूर दे सकता हूं कि जो भी हम चीज पढ़ेंगे एकदम परफेक्ट पढ़ेंगे। हमारे जो भी पढ़े हुए चीजों में से कोई भी चीज बाहर आ जाए इसकी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन आपको बस लगातार अपनी मेहनत करते रहना है। ठीक है, जो पढ़ लिया तुरंत आपका काम है उनको रिवाइज करो। ठीक है भाई, अब हम इनको लिखते हैं, लेते हैं एक बार। तो हेडिंग लगा लो जयगढ़। जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा जयसिंह ने। अभी हमने चर्चा करी है मिर्जा जयसिंह। ठीक है भाई, श्रेणी कौन सी है? गिरी श्रेणी का, गिरी श्रेणी का। तो किस पहाड़ी पर स्थित है? अभी चर्चा करी थी हमने ईगल पहाड़ी, ईगल या चील पहाड़ी, ईगल या चील पहाड़ी पर। ठीक है, प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रवेश द्वार कौन सा है? डूंगरपोल या जयपोल। ये क्या हो गया? इसका प्रवेश द्वार। और ये जो आमेर का जो जयगढ़ का जो दुर्ग है वो क्यों बनाया गया? तो आमेर के राजाओं का राज खजाना सुरक्षित रखने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। आमेर के राजा ने अपने राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो कि आमेर के राजा अपने राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए, आमेर के राजा अपने राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जयगढ़ का निर्माण करवाए, जयगढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है, अब अगली क्या विशेषता होगी? अभी हमने चर्चा करी है कि जो ये आमेर का और जो जयगढ़ का किला, जयगढ़ का जो दुर्ग है वो कौन सी सुरंग से आपस में अटैचमेंट है? जय सुरंग से। तो इसी में लिख लो या नोट लगाकर भी लिख लो, साथ में लिख लो इसमें आमेर का, आमेर दुर्ग वे जयगढ़ दुर्ग जय सुरंग तोप से, जय सुरंग से आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं इसके उपनाम क्या है। उपनाम क्या क्या है? इसको हम बोलते हैं तो चील का टीला। क्या बोलते हैं? चील का टीला। और क्या बोलते हैं? चील का टीला क्यों बोलते हैं? चील की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण। अभी हमने देखा था कि किस श्रेणी का है, गिरी श्रेणी का, और किस पहाड़ी पर है? चील की पहाड़ी।
पहाड़ी या ईगल की पहाड़ी। ठीक है, इसका अगला उपनाम क्या हो जाएगा भाई? तोपों और सुरंगों का, यानी अगला लिख लो शाही आवाज, शाही आवाज। तीसरा क्या हो जाएगा? तोपों और सुरंगों का दुर्ग, तोपों व सुरंगों का किला। ठीक है, सर्वाधिक तोपें और सुरंगें इसी दुर्ग में होने के कारण इसको तोपों और सुरंगों का दुर्ग या किला, दुर्ग भी कहते हैं भाई। ठीक है, ये हो गए इसके उपनाम। और इसमें क्या क्या है? प्रमुख मंदिर देखते हैं, कौन कौन से थे? अभी हमने चर्चा करी थी। प्रमुख मंदिर एक तो था आराम मंदिर, एक था सूर्य मंदिर। ठीक है, यहीं पर लिख लो प्रमुख मंदिर कौन कौन से। प्रमुख मंदिर, एक था आराम मंदिर, एक है सूर्य मंदिर। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इसमें जेबान और रण, जेबान या रणबंका तोप भी स्थित है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें जो रणबंका या जेबान तोप है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर लिख लो, इस दुर्ग में जेबान, इसी का नाम है रणबंका तोप स्थित है। ये जो तोप है इसका निर्माण कब हुआ? 1740 में। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, हमने चर्चा कर ली थी इसकी पहले भी। और इसका जो वजन है वो कितना है? 50 टन। तो इस तोप का वजन हो जाएगा हमारे 50 टन। इसके गोले का वजन है 50 केजी। कितना? 50 केजी गोले का वजन, 50 केजी। इसकी जो नली है उसका उसकी जो परिधि या त्रिज्या है वो कितनी है? 1.6। नली का व्यास कितना? 1.6 सेंटीमीटर। और इस जब तोप को पहली बार चलाया गया तो जो चाकसू गांव है हमारे, उस पर गोबिलाव तालाब का निर्माण हुआ। लिख लो, इस तोप को एक बार चलाया गया, एक बार ही चलाया गया, जिससे चाकसू गांव में गोगेलाव तालाब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार इस तोप की विशेषता है। और क्या विशेषता है इसकी? देखो कि 1740 में इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप आपको पूछे तो यही हमारी जेबान तोप है। इसका वजन हो गया 50 टन, गोले का वजन 50 केजी हो गया, नली का व्यास हो गया 1.6 सेंटीमीटर। और इस तोप को जब पहली बार चलाया गया तो जो चाकसू गांव है उसमें गोगेलाव तालाब का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या विशेषता है इसकी। अगली विशेषता इसकी ये हो जाएगी कि राजस्थान का सबसे बड़ा हौज व टांका
किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारे इसी जयगढ़ में स्थित है भाई। तो अगला बिंदु लिख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा हौज, या इसको टांका बोल दो, कहां पर स्थित है? हौज का टांका जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और ये हौज और टांका कितने स्क्वायर फुट का है? 155 बाय 148 बाय 38, यानी इसकी लंबाई 155, चौड़ाई 148 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आमेर राजाओं का जो शाही भोजनालय है, आमेर राजाओं का शाही भोजनालय इसी दुर्ग को मानते हैं, शाही भोजनालय। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? पहला तोपखाना है एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना इसी दुर्ग में स्थित है, इसी दुर्ग में स्थित है। ठीक है, यानी कि तोप बनाने का जो कारखाना है, एशिया का सबसे पहला कारखाना इसी जयगढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? अगली विशेषता इसकी ये हो जाएगी, जो जयगढ़ दुर्ग है हमारे, उसमें 4 बाग शैली का उद्यान बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगला लिख लो, इस दुर्ग में 4 बाग शैली का उद्यान बना है, उद्यान स्थित है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा जयगढ़ का दुर्ग समाप्त होता है भाई। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले दुर्ग पर, इसको नोट कर लो। तो अब हम चर्चा करते हैं नाहरगढ़ पर। नाहरगढ़ कहां पर स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? 1734 में इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया जाता है। और ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है जो हमारे मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। आपको पूछ ले कि मीठड़ी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तारागढ़। जबकि मीठड़ी पर हो जाएगा हमारे नाहरगढ़। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो जाएगा मीठड़ी और ये मीठड़ी, बस ये अंतर आपको पता रखना है। ठीक है, तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा नाहरगढ़ का? इसका एक उपनाम तो है जयपुर का मुखौटा, एक है सुदर्शनगढ़, एक है इसका जनाना क्वार्टर, ये सारे इसके उपनाम है। और एक इसका जो प्रवेश द्वार है वो नाहर पोल या डूंगर पोल। ठीक है, और इसमें एक नार सिंह भौमियान की छतरी स्थित है। और इसमें क्या स्थित है कि 9 एक समान मंदिर स्थित है भाई। ये 9 एक समान मंदिर किसने बनवाए? माधो सिंह ने। और क्यों बनवाए? अपने 9 पासवानों यानी 9 रानियों के लिए बनवाए। और ये जितने भी 9 मंदिर है वो एक सुरंग से जुड़े हुए भाई, यानी एक दूसरे से अटैचमेंट है इनका सुरंग के द्वारा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं इन पर। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। जयपुर बोला गया है ना, जयपुर में। ठीक है, निर्माण 1734 ईस्वी में किसने करवाया? सवाई जयसिंह।
जाएगी गिरी श्रेणी। गिरी श्रेणी, गिरी श्रेणी है, इसका मतलब कि ये दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है। तो कौन सी पहाड़ी पर है? मीठड़ी पहाड़ी। मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित। अब देखते हैं इसका प्रवेश द्वार कौन सा है। प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? नाहरपोल या डूंगरपोल। नाहरपोल या डूंगरपोल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दुर्ग, पहले देखा कि ये दुर्ग क्यों बनाया गया, यानी मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो देखो इसमें लिख लो कि मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है भाई। ठीक है, तो उपनाम पहला है जयपुर का मुखौटा। मुखौटा। दूसरा हो जाएगा मीठड़ी दुर्ग। मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको मीठड़ी दुर्ग भी कहते हैं। तीसरा हो जाएगा सुदर्शनगढ़। कौन सा गढ़? सुदर्शनगढ़। एक इसका उपनाम और है, इसको जनाना क्वार्टर भी कहते हैं भाई। जनाना क्वार्टर। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण एक भवन भी है, माधवेंद्र भवन, जिसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। उस पर भी चर्चा करते हैं। लिख लो कि इसका या फिर इस दुर्ग का मुख्य आकर्षक भवन कौन सा है? माधवेंद्र भवन। आपको पूछ ले माधवेंद्र भवन कहां पर स्थित है, तो नाहरगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह। ठीक है। तो और इसमें क्या विशेषता है इसकी कि आपको पूछ ले नाहर सिंह भोमिया की छतरी गांव पर स्थित है, तो इसी नाहरगढ़ में है। इस दुर्ग में नाहर सिंह भोमिया की छतरी स्थित है। छतरी स्थित है। ठीक है। अगला इसका बिंदु हो जाएगा कि विक्टोरिया शैली में बनाए गए इसमें 9 एक समान मंदिर भी बने हुए हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह ने। और ये 9 एक समान मंदिर क्यों बनवाए गए? अपनी 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए। ठीक है। स्थित है। और इनका निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह ने, जिसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया।
शैली में निर्मित, विक्टोरिया शैली में निर्मित। ठीक है, तो ये 9 एक समान जो हमारे महल है उनका निर्माण किसने करवाया भाई? माधो सिंह ने। और इनकी शैली हो गई विक्टोरिया शैली। इसकी और क्या विशेषता है इन 9 एक समान महलों की? तो यह महल माधो सिंह अपनी 9 पासवानों के लिए, 9 पासवान यानी रानियों के लिए, पासवान कौन होती है? रानी के लिए बनवाता है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? यह महल या प्रत्येक महल एक दूसरे से भूमिगत सुरंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि 9 महल कौन कौन से हैं। इसमें 9 महलों के नाम देखते हैं। 9 महलों के नाम। पहला हो जाएगा इसमें कौन सा? सुख महल। दूसरा हो जाएगा खुश महल, खुश। तीसरा हो जाएगा ललित महल, चौथा हो जाएगा प्रकाश महल, पांचवा हो जाएगा इसमें जवाहर महल। कौन सा? जवाहर महल। एक हो जाएगा लक्ष्मी महल, ठीक है। कौन कौन से हो गए? सुख महल, खुश महल, ललित महल, जवाहर महल। एक हो जाएगा बसंत महल, एक हो जाएगा इसमें बसंत महल, एक हो जाएगा आनंद महल, और कौन सा हो जाएगा इसमें? एक हो जाएगा हमारे कौन से रहा? एक चांद महल। ठीक है, कौन कौन से हुए? सुख महल, खुश महल, ललित, प्रकाश, जवाहर, लक्ष्मी महल, बसंत महल, आनंद महल और चांद महल। ये इसमें 9 महल स्थित है। और इसकी क्या विशेषता हो जाएगी कि ये महल, इसमें एक मंदिर बनवाया गया है। कौन सा? जिसमें भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र स्थित है। तो इसमें लिख लेना कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र रखने के लिए मंदिर स्थित है। किसका? कृष्ण भगवान का। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा नाहरगढ़ है वो पूरा होता है। अगला दुर्ग हमारा देखते हैं कि कौन सा होगा। इसको एक बार नोट कर लो। एक छोटा सा दुर्ग और है, डींग का किला या डींग का दुर्ग बोल सकते हैं इसको। तो ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में भाई। ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं है। यहीं पर देख लो कि डींग का किला या डींग का दुर्ग कहाँ पर स्थित है?
भरतपुर में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसका निर्माण किसने किया? मदन सिंह ने। तो लिख लो निर्माण मदन सिंह। मदन सिंह नहीं है, मदन सिंह है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सूरज महल कहाँ स्थित है? सूरज महल स्थित कहां पर है? डींग, भरतपुर में। इसकी अगली विशेषता ये हो जाएगी कि इस दुर्ग के किनारे हमारे जल महल स्थित है। इस दुर्ग के किनारे, इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है। आपको ऐसे बोल दे कि जल महल जयपुर में भी स्थित है सर, जल महल स्थित है। ठीक है, तो इसमें एक नोट लगाकर पॉइंट लिख लेना, खास महत्वपूर्ण आप लगा लेना इसमें चाहो तो, कि राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डींग, भरतपुर को। जबकि झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। ठीक है, झीलों की नगरी तो हो जाएगी उदयपुर, और जल महल की नगरी कौन सी हो जाएगी? डींग, भरतपुर। राजस्थान में जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, ये तो हो जाएगा डींग, भरतपुर। ठीक है, और झीलों की नगरी कौन सी हो जाएगी? उदयपुर। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना। तो इतना ही है हमारा डींग, लगभग यही खास महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, फालतू बातों में क्या रखा है। इसी प्रकार हमारी ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद, बने रहना।